बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ट्यूलिप शलवार की स्टिचिंग करेंगे। इसकी कटिंग मैंने आपके सामने की थी, ये देखें, ये इस तरह से है। और सबसे पहले हमने इसका ये जो म्यानी है इसकी सिलाई इस तरह से करनी है। तो उसके बाद फिर हम इसको सीधा करेंगे और इसके ऊपर ये पट्टी लगाएंगे। ये पट्टी जो है ये मैंने 2 इंच चौड़ी ली थी और ये उरेबी पट्टी काटी है। इसको मैंने सारे जोड़ भी लगा लिए हैं और प्रेस करके इसको इस तरह से मैंने फोल्ड भी करके प्रेस कर लिया है। तो चलें, सबसे पहले अब इसकी सिलाई लगाते हैं, फिर मैं बताती हूँ कि इसको अब कैसे लगाना है। चलें जी, अब सबसे पहले हम इसकी म्यानी सिलाई करेंगे और ये 0.5 पे सिलाई लगेगी। जिस शेप में म्यानी कटी हुई है इसी शेप में इसकी सिलाई कंप्लीट होगी। तो चलें सिलाई लगाते हैं। ये इसी तरह से कंप्लीट करके तो मैं आपसे मिलती हूँ। हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद इस पूरी सिलाई में कट लगेंगे थोड़े थोड़े फासले पे। खास तौर पे गुलाई में इसके बाद यहाँ से हमने दोनों पैंचों को अलग कर लेना है। ये इस तरह से। इसके बाद ये जो बैक साइड वाला हिस्सा है इसको चूंकि हमने फ्रंट पे लेके आना है, तो अब सबसे पहले ये करेंगे कि ये जो पट्टी हमने तैयार की है इसको निचली तरफ रख के बराबर इस तरह से दोनों सिरे बराबर रख के तो पाँव के फासले से सिलाई लगाएंगे। और ये सिलाई ये जो पट्टी है इसको हम यहाँ से लाते हुए पैंचे के नीचे से जहाँ तक, क्योंकि पैंचा 6 इंच रखना है तो इस पट्टी को यहाँ से 7 इंच तक हम ज्वाइंट करेंगे, बाकी जो है वो अलग हो जाएगी। अब मैं ये पूरी पट्टी लगा के आपको दिखाती हूँ। ये दोनों पट्टियाँ मैं लगाने के बाद आपसे मिलती हूँ। पट्टी हमारी तकरीबन अब मुकम्मल होने वाली है। दोनों साइड्स पे लग गई है, बस थोड़ी सी रह गई है, अभी कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम इसको सीधी साइड की तरफ को फोल्ड करके बनाएंगे। तो ये मैंने पैंचा 6 इंच खुला रखा था, तो ये कट मैंने 1 इंच ऊपर की तरफ लगाया है, क्योंकि यहाँ से 1 इंच सिलाई में भी आना है। तो दोनों साइड्स पे ये कट लगा लिया था, इस तक ये पट्टी लगेगी। जो ज़ायद होगी उसको काट देंगे। पट्टी मुकम्मल हो गई है हमारी। ये देखें, इस तरह से म्यानी सीने के बाद मैंने इसको शलवार को सीधे कर लिया था और इसकी जो पीछे वाली साइड्स हैं उन पे मैंने ये पट्टी को इस तरह अंदर की तरफ रख के लगाया है। और ये पट्टी जब पलटेंगे इसको तो वो सीधी साइड की तरफ को आ जाएगी। इस तरह से ये बैक साइड सीधी है और बैक साइड को हमने फ्रंट के ऊपर की तरफ लेके आना है। इस वजह से ये पट्टी जो है बैक साइड पे लगाई है। तो अब इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करके सीधी साइड पे तो इसके इस किनारे पे हम सिलाई लगाएंगे।
ये सिलाई के साथ से पूरी ऊपर की तरफ फोल्ड हो जाएगी और किनारे पे सिलाई लगेगी। इसी तरह से ये कंप्लीट करने के बाद दूसरी साइड की पट्टी भी मैं ऐसे ही फोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये गुलाई पे पट्टी को सिलाई लगाते हुए बाहर के सिरे को खींच के रखें तो अंदर वाली सिलाई आसानी से लग जाती है। और ये उरेदी पट्टी जो है कैसे मैंने काटी है, इसकी कटिंग और इसके जोड़ लगाने का तरीका पीछे एक वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अब हमारी सिलाई जो है दूसरे पांचे की भी कंप्लीट होने वाली है। कंप्लीट हो गई। इसके बाद ये देखें, इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से बराबर रखते हुए इस तरह से ये जो फ्रंट साइड है इसके ऊपर हमने पूरी पट्टी को इस तरह से उल्टा देना है, ऊपर से बराबर रखेंगे। ये देखिए जितनी चौड़ी पट्टी है उतना ही हमने नीचे वाला ये जो फ्रंट वाला हिस्सा है उतना ही उसके नीचे करना है। इस तरह ऐसे करने के बाद हम इसके इस किनारे पे सिलाई लगाएंगे और ये सिलाई यहाँ से 6 इंच के फासले से लगेगी, जहाँ यानी 6 इंच का पांचा रखने के बाद ऊपर का बाकी तमाम हिस्सा जो है वो सिलाई हो जाएगा। तो चलें सिलाई करते हैं। इसी तरह से ये सारी सिलाई कंप्लीट करके पांचे तक, तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये पट्टी की सिलाई कंप्लीट होने वाली है। ये देखिए मैंने पांचे पे जितना तैयार करना था 6 इंच तैयार करना था, निचली साइड से 6 इंच पे मैंने निशान लगा लिया। यहीं पे आके सिलाई को पक्का करेंगे। आप इसकी अलग अलग दोनों हिस्से तैयार करके फिर म्यानी जोड़ना चाहें तो उस तरह भी हो सकता है, लेकिन अलग अलग तैयार करके म्यानी जोड़ने में थोड़ी गलती लगने के इम्कान होते हैं। इस वजह से मैंने इसको पहले म्यानी को जोड़ लिया था, तो उसके बाद ये दोनों साइड्स तैयार कर रही हूँ। तो आपको जैसे आसानी हो आप उस तरह कर लीजिए। ये पांचे तक कंप्लीट हो गई हमारी सिलाई। अब इसको पक्का करके तो हम ख़त्म करेंगे सिलाई को। ये देखते हैं, ये इस तरह से ये तैयार हुई है। ये तकरीबन नॉर्मल साइज़ है। और इसी तरह से मैंने ये दूसरी साइड भी तैयार कर ली है। दोनों साइड्स हमारी तैयार हो गई हैं। ये देखें, अब इसकी बेल्ट तैयार करेंगे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसको अभी साइड पे रखते हैं। ये बेल्ट है, इसकी लंबाई मैंने 8 इंच ली थी। मुझे नेफा तैयार करने के लिए 2 इंच और 0.5 नीचे से तैयार करने के लिए चाहिए था। ये मैंने ले लिया। अब इसमें सबसे पहले ये साइड्स की सिलाई लगाऊंगी, उसके बाद मैं इसका नेफा तैयार करके फिर आपसे मिलती हूँ।
ये मैंने बेल्ट की एक साइड सिलाई कर लिया सीधी, दूसरी साइड पे चूँकि मुझे इलास्टिक डालने का रास्ता रखना है तो ये बेल्ट मैंने सी ली है। ऊपर से 1.5 इंच मैंने खुला रखा है और उसको मैं इलास्टिक डालने का रास्ता इस तरह से बना रही हूँ। इसको ऐसे यूँ सीधा कर लिया और एक साइड से इस तरह सिलाई लगा के अब ये कंप्लीट करेंगे। इसके बाद मैं पूरा 2 इंच इसको इस तरह से फोल्ड करके तो सिलाई लगाऊंगी। आप इसको प्रेस लगा के तो फिर करें वरना फ़र्क आ सकता है। मैं इसको ऐसे ही कर लेती हूँ। ये 1.5 इंच नेफा मुझे तैयार करना है। अब ये नेफा पूरा फोल्ड करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। आप इसके अंदर ला ये हमारी बेल्ट तैयार है। अब इसका सेंटर करने के बाद ये देखिए इस तरह से इसको सीधा करेंगे पहले। ये अब इसको पहले सीधा करेंगे। ये सेंटर में इसको करने के बाद हमने ये देखें ये दरमियान है इसका। ये फ्रंट है। दोनों साइड्स पे हम कम से कम 3-3 इंच के फासले से निशान लगा लेंगे। इसके बाद हमने शलवार को प्लेट्स डालते हुए ये फ्रंट है, इसका ये वाला हिस्सा जो है इसको हमने यहाँ पर लेकर आना है। ये यहाँ लगना चाहिए और इसके पहला प्लेट जो है वो यहीं से शुरू होगा। ये देखें और इधर चौड़े चौड़े प्लेट डलते हैं काफ़ी। कम से कम पहला प्लेट जो है वो 2 इंच का, उसके बाद 1-1 इंच के करीब करीब प्लेट्स डाल सकते हैं। अगर इसको मेजर करके देख लेते हैं, अगर तो कपड़ा हमारे पास ज़्यादा हुआ तो हम 1.5 इंच के भी प्लेट्स डाल सकते हैं। पहला प्लेट हमें यहाँ डालना है और ये 2 से 2.5 इंच चौड़ा होना चाहिए। बाकी सारे प्लेट्स फ्रंट वाले इस तरह से आएंगे, ये इस तरह सारे, और ये सेंटर तक हमने ये वाला सेंटर पूरा करना है। करीब करीब करके प्लेट डालेंगे इस तरह तकरीबन देखें 1.5 इंच के हम प्लेट डालते जाएंगे और पिन अप करते जाएंगे। ये मैं अभी आपको सारी चुनट सेट करके तो फिर दिखाती हूँ। इधर वाली चुनट्स इधर को म्यानी की तरफ को, इसी तरह से इस साइड की जो चुनट्स होंगी वो भी इस तरह म्यानी की तरफ को होंगी। तो मैं आपको चुनट सेट करके दिखाती हूँ पहले। ये पहला प्लेट मैं 2.5 इंच पे निशान लगा के तो बना रही हूँ। इसको यहाँ से उठाएंगे पूरा इस तरह, इस पट्टी के बराबर तक ले जाके इस तरह से इसको यहाँ पिन लगाएंगे। पहले पिनों से सेट कर लेंगे इनको, ये देखें। उसके बाद 1.5 इंच के फासले से पूरा 1.5 इंच का प्लेट दोबारा ये म्यानी की तरफ को मैं डाल रही हूँ। इस तरह इनको सेट करके फिर बेल्ट के साथ जोड़ेंगे। ये देखिए
इस यानी कि इस सिलाई से यहाँ तक का फासला जो है, ये देखें, ये बेल्ट की सिलाई और म्यानी की सिलाई बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर ये इस तरह से ये प्लीट इतने चौड़े डालने हैं कि यहाँ से ये इस तरह से बराबर आना चाहिए। ये वाला निशान जो मैंने 2.5 इंच पे लगाया था और पट्टी का ये वाला निशान इस तरह। तो इसी तरह से इधर वाले इस तरफ को अब 4 प्लीट डालने के बाद ये बराबर आ गया है। इस तरफ भी 2.5 इंच पे निशान लगा के हमने इसको सेट कर लेना है। ये देखें 2.5 पर यहाँ से इस रूफ को डालेंगे बराबर से पहला, फिर उसके बाद 1.5 इंच के फासले से हमने यानी की तरफ को ही डालने हैं। अब ये प्लेट्स मुकम्मल करके अगले भी और पिछले भी तो फिर मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। ये देखें मैंने इस तरह से प्लेट सेट करके ये सीधी तरफ से म्यानी की तरफ को दोनों साइड से आएंगे और बैक साइड के जो हैं वो भी बाहर की तरफ को आएंगे। तो ये सारे इस तरह पिन अप करके तो मैंने बेल्ट के साथ ही इनको जोड़ लिए। अब मैं इनको यहाँ से सिरे बराबर करती जाऊँगी और एक एक पिन निकाल के सिलाई लगाती जाऊँगी और 0.5 पे सिलाई लगानी है। तो सिलाई शुरू करते हैं। ये फ्रंट है, ये बैक है। फ्रंट पे 4 प्लेट डले हैं एक साइड पे, 4 एक साइड पे और बैक साइड पे 3-3 प्लेट डले हैं। ये 3 और इधर भी 3, ठीक है। तो अब देखें सिलाई करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ, मिलती हूँ। फिर इस साइड से सिलाई लगेगी, बेल्ट ऊपर होगी, शलवार नीचे होगी। जहाँ से हमने प्लेट डालने शुरू किए थे वहीं से शुरू करेंगे। 0.5 पे सिलाई लगेगी। एक एक पिन मैं निकालती जाऊंगी और साथ साथ में सिलाई लगाती जाऊंगी। इसी तरह मैं सिलाई पूरी कंप्लीट करके बेल्ट की तो फिर आपको दिखाती हूँ। जी बेल्ट की सिलाई मुकम्मल हो गई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ सीधी करके, और सीधी साइड से भी पाँव के फासले से बेल्ट पे एक सिलाई लगेगी। ये देखें फ्रंट ऐसी बनी है, माशाल्लाह बहुत अच्छी तैयार हुई है, ठीक है। इसमें ये फ्रंट वाले प्लेट जो हैं दोनों साइड से म्यानी की तरफ को आए हैं और सेंटर वाला जो हिस्सा है दोनों साइड्स का वो 2.5 इंच के फासले से हम लेकर आए हैं। ये इस वजह से ताकि ये जो हिस्सा इसका ओपन होना है वो फ्रंट पे आए, ठीक है, साइड की तरफ को ना खुले। ये इस तरह ऐसे लगाने की वजह से ये सामने की तरफ आएगा, ठीक है। और बैक साइड जब हमारी ऐसी तैयारी हुई है और इसमें भी जो प्लेट का रूप है वो हमने बाहर की तरफ को किया है, यानी अगर देखा जाए
तो जैसे फ्रंट वाले म्यानी की तरफ को आ रहे हैं तो इसी तरह से ये भी फ्रंट की तरफ को जाएंगे। यानी फ्रंट वाले हमने म्यानी की तरफ को डाले हैं और ये म्यानी के ऑपोजिट डाले हैं। ठीक है, अब इसमें हम यहाँ बेल्ट के ऊपर पाँव के फासले से सिलाई लगाएंगे तो हमारी शलवार मुकम्मल हो जाएगी। इसके मैं प्रेस करके इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ। स्टार्ट। जी, हमारी ट्यूलिप शलवार तैयार हो गई है, ये देख लें। और उम्मीद है आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। आप भी ज़रूर बनाएं, पहनें, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।